हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्लासरूम में आपका स्वागत है। पिछले लेसन में हमने बात की थी थर्ड लेवल की। थर्ड लेवल इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीईआरटी फॉर क्लास 12th, दैट इज विस्टार्स। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी। उसमें हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था चैप्टर को, कोशिश की थी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ भी आया होगा। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल का मतलब क्या है। जब चैप्टर डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि थर्ड लेवल क्या है, कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकली यूज, मतलब थर्ड लेवल चैप्टर जो है ये, इसके टू मीनिंग्स आर देयर। वन इज द लिटरल मीनिंग एंड सेकंड वन इज द मेटाफोरिकल मीनिंग। लिटरल मीनिंग क्या था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का है, देयर आर ओनली टू लेवल्स, बट द नरेटर डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल, ये लिटरल मीनिंग है। मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है कि साइकोलॉजिकली दिस टर्म रेफर्स फॉर स्केपिज्म, यानी कि जब हम अपनी लाइफ से टेंस में होते हैं तो वहाँ से स्केप करना चाहते हैं, एंड दैट स्केप इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली, रियली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तब हम क्या करते हैं, तब हम ढूंढते हैं कुछ चीज़ें। क्या ढूंढते हैं? वी मेक आवर ओन वर्ल्ड, द फैंटेस्टिक वर्ल्ड, एंड देयर वी वांट टू फुलफिल आवर डिजायर विशेज विच इज़ नॉट परमिसेबल इन दिस रियल वर्ल्ड, जो इस दुनिया में नहीं कर सकते। तो ये तो समझने की बात थी। चले जो है देखते हैं कि द थर्ड लेवल इज द वर्ल्ड समवेयर बिटवीन डिजायर, ड्रीम एंड रियलिटी। इट मीन्स एक तो ये दुनिया है, यानी कि क्या है, रियलिटी है। दूसरा क्या है, एक है आपका ड्रीम, डिजायर। अब ये जो दुनिया है इसमें आप जो करना चाहते हैं उसकी परमिशन नहीं है, या इस तरीके से आपके सर्कमस्टांसेज अलाउ नहीं करती, तब हम इसका सहारा लेते हैं। ठीक है। इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। फैंटेसी मीन्स सपनों का संसार आप कह सकते हो। दैट इज नॉट रियल, दैट वी क्रिएट फॉर आवर सेल्स एंड ओकेजनली सीक टू स्केप टू। सीक का मतलब ढूंढते, इससे बचने के लिए एक जो हम सेफ्टी वॉल या सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं, दैट इज नोन एज थर्ड वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द थर्ड लेवल, सॉरी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ पिक्चर ऑफ द सिंपल पास्ट ऑफ आवर फोर फादर्स। हम क्या करते हैं, देखिए पास्ट में हम जो है ये होता है हमारा कि पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था, और इसके लिए एक टर्म है नोस्टैल्जिया। जब हम पास्ट को लेकर उसका रोना रोते रहते हैं, उन अच्छे दिनों को याद करते रहते हैं, दैट इज नोन एज नोस्टैल्जिया। इट इज एन escapist वर्ल्ड विच वन वीव्स अराउंड टू बी ऑफ द करंट डे प्रॉब्लम्स। जैसा पहले ही बताया, करते क्यों है, जो डेली का आपका प्रॉब्लम है, टेंशन है, एग्जाइटी है, वरी है, वो सारी चीज़ों से बचने के लिए या भागने के लिए वर्ड यदि यूज करें, कहते हैं ना मन की शांति, चैन, उसके लिए। तो थर्ड लेवल रेफर टू दैट वर्ल्ड। इट मीन्स इट इज नॉट द रियल वर्ल्ड, it is the world created by someone just to escape from the anxiety and tension of the present life। छोटा करके सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। अब आपको याद होगा जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा, उसने वहां पर 2 टिकट्स की डिमांड की थी, और वो 2 टिकट्स किसके लिए था, एक यानी कि उसके लिए हिमसेल्फ, सेकंड वन इज वाइफ। वाइफ का नाम क्या है, ल्यूजा। दूसरा अपनी वाइफ ल्यूजा के लिए। और उसके लिए वो क्या करता है कि जो उसके पास $300 थे उसने उनको कन्वर्ट कराया पुरानी करेंसी में, उसके बदले उसको मिले थे 200। टाइम ट्रैवल, अब देखिए कुछ यहाँ पर टर्म यूज होंगी। टाइम ट्रैवल, टाइम ट्रैवल का मतलब है जब हम या तो आगे चले जाते हैं या पीछे चले जाते हैं। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तब भी आपसे बात की थी, मुझे अब भी उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। एक फिल्म होती है जिसमें जो कैरेक्टर हैं वो एक कार एक्सीडेंट के जरिए एक दीवार क्रॉस करके 10वीं सदी में चले जाते हैं, यानी कि 10 सदी पीछे चले जाते हैं, है ना। और 9th क्लास में एक चैप्टर है जिसमें हम कम से कम 100-150 साल आगे चले जाते हैं। पहला ही चैप्टर आई थिंक वो है फन दे हैड, आई थिंक। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं टाइम ट्रैवलिंग। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टाइम 20th सेंचुरी का है जैक फिनी का, और वो चला जाता है 1890s में, यानी कि 19th सेंचुरी में, एक पूरा सेंचुरी पीछे चला जाता है। दिस इज नोन एज टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल इज अ टेम्परेरी रिलीफ दैट मैन सीक्स टू escape फ्रॉम द रश ऑफ हिज प्रेजेंट एग्जिस्टेंस। अभी कोरोना का टाइम है,
तो किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि आज जो एयर इंडेक्स है वो कभी 1998 में होता था, वहाँ से हिमालय दिख रहा वगैरह वगैरह, तो हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर मूविंग बैकवर्ड, पास्ट की तरफ, और फिर कहते हैं कि वो दिन बहुत अच्छे थे, वहाँ पोल्यूशन नहीं था वगैरह वगैरह। तो दैट इज़ नोन एज नॉस्टैल्जिया। ऑलमोस्ट सेम थिंग वी आर रिपीटिंग हियर। It was a world of fantasy that Charles II had created, so he exchanged all his savings for 1894। 300 के बदले 200 ले लिया, क्यों? फिर भी खुश है, क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पर ये 200 भी काफ़ी हैं। क्योंकि आपने अपने बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा, भाई हमने 10 रुपये 5 रुपये लीटर पेट्रोल देखा है, इतने रुपए किलो ये चीज़ देखी है। इट मीन्स यदि आपके पास उस टाइम में जीने का मौका हो और 300 की जगह 200 भी मिले तो उसमें नुकसान क्या है? चार्ली के मन में सारी बातें थी। तो दैट्स वाई ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट जस्ट टू डिस्कवर द थर्ड लेवल अगेन, बट ही नेवर सक्सीड्स। लेकिन दोबारा उसको मिलता नहीं। रीज़न क्या है? बिकॉज थर्ड लेवल फिजिकली डज नॉट एग्जिस्ट। रियल में तो वो है ही नहीं। और वो कहाँ जाना चाहता था? गेल्सबर्ग, जहाँ के बारे में उसके दादाजी ने उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इतने बड़े बड़े ट्री हैं, जो इवनिंग होती है वो बहुत शानदार होती है। तो दैट्स वाई ही वांटेड टू गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या वो रियली में जो स्केप का मीडियम था? ऐसा क्यों? लाइफ टुडे इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरीज। इनसिक्योरिटी है, किसी को करियर की इनसिक्योरिटी है, किसी को जो है पैसे को लेकर दिक्कत है, किसी को रिलेशन को लेकर दिक्कत है। द लाइफ इज फुल ऑफ वरीज, इनसिक्योरिटी, टेंशन, अब्सर्डिटीज, एंग्जाइटी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ऐसे में हम चाहते हैं ना कि भाई कुछ तो पल, कोई तो पल ऐसा हो सुकून की ज़िंदगी जी सकें। तो वो सुकून की ज़िंदगी ही थर्ड लेवल है। इट मीन्स दैट कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड वेयर यू कैन स्पेंड सम टाइम, और उसमें हमें अवेयर रहने की भी ज़रूरत होती है। नोस्टैल्जिक, देखो यहाँ पर ये वर्ड आया है जो मैं पहले आपको बताना चाहता था और मैंने एक्सप्लेन भी किया था। जब हम पास्ट मेमोरीज को लेकर याद उनको करते हैं, दैट इज़ नोन एज नोस्टैल्जिया। टाइम्स ऑफ पास्ट, यस द थर्ड लेवल वो चार्लीज मीडियम ऑफ स्केप फ्रॉम द मैड रैट रेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इसको क्या बोला है? मैड रैट रेस, जिंदगी की दौड़। जो ये दौड़ है, अंधी दौड़ है, उसमें से थोड़ा अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए वो इसको एक स्केप, मीडियम ऑफ स्केप की तरह यूज कर रहा है। The modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? भाई ज़िंदगी में सारी चीज़ें तो है, फियर है मीन्स डर, वॉर लड़ाई, वरी चिंताएं, स्ट्रेस तनाव। अब इनसे बचने का तरीका क्या? ओवरकम का मतलब इनसे बाहर कैसे आया जा सकता है? मैन ऑफन क्रिएट्स इन हिज फैंटेसी अ वर्ल्ड विच इज समवेयर बिटवीन हिज डिजायर एंड रियलिटी। एक दुनिया बनाता। देखिए आपने कभी बच्चे को खेलते हुए देखा? वो छोटा बच्चा एक अपनी दुनिया क्रिएट कर लेता है। उसके हाथ में क्या होगा? यदि एक ईंट भी है, उसको वो कभी कार अस्यूम कर सकता है, कभी ट्रक अस्यूम कर सकता है। जो ज़मीन के टुकड़े के ऊपर खेल रहा है, कभी वहाँ पर खेत बना देगा, कभी वहाँ पर स्कूल बना देगा, और उसमें टोटली इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके लिए उस टाइम वो सारी चीज़ें क्या है? रियल है। लेकिन वो रियल तो नहीं है। सेम इज़ द केस विद चार्ली कि दिस थर्ड लेवल इज नॉट रियल, बट ही वॉन्ट्स टू लिव इन दैट वर्ल्ड। तो ये बच्चे के एग्जाम्पल से इस चीज़ को आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो वो एक दुनिया, फैंटास्टिक दुनिया। फैंटास्टिक का मतलब देखिए कई बार क्या होता है कि फैंटास्टिक बहुत शानदार, फैंटेसी का मतलब फुल ऑफ इमेजिनेशन, दैट इज नोन एज फैंटेसी। टाइम ट्रैवल इज अनदर वे ऑफ ओवरकमिंग स्ट्रेस। फिर हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, पास्ट की तरफ चले जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ उस टाइम ऐसा होता था, गोन आर द डेज, वो दिन चले गए हैं वगैरह वगैरह। So we travel back in time to past which we believe was a quieter and happier era. Nostalgic memories too are often a way of escape from the harassing present. Harassment, आपने वर्ड सुना होगा। Do you see an intersection of time and space in the story? जिस टाइम एंड स्पेस यानी इंटरसेक्शन की बात हो रही है, आपको कहानी में कहाँ मिलता है? थर्ड लेवल में। उसको यदि ढूंढना हो, ट्रेस आउट करना हो, yes of course it is there. The story clearly shows an intersection intersection कहाँ पर है? टाइम एंड स्पेस।
वो कहाँ पर दिखता है? फर्स्टली द फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट। हाँ, वो तो रियलिटी है, वो जो 2 लेवल है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो थर्ड लेवल है जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो किस दुनिया में है? वो 1894 की बात कर रहा, जुलाई 1894 की बात कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो इट मीन्स दैट द नरेटर इज वीविंग पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर जस्ट टू क्रिएट अ फैंटास्टिक वर्ल्ड वेयर ही कैन गेट सम रिलीफ फ्रॉम द एंजाइटी टेंशन ऑफ द प्रेजेंट लाइफ। सेकेंड एग्जाम्पल कहाँ पर मिलता है हमें? जो चार्ली और उसकी वाइफ है ल्यूजा लिव इन प्रेजेंट टाइम, येट चार्ली गोज टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाई टिकट्स। जी तो रहे हैं अभी अमेरिका में, उसके बावजूद भी 300 के बदले 200 लेके आता है। कहाँ जाने के लिए? गेल्सबर्ग जाने के लिए। गेल्सबर्ग किस डेट की बात होती है? जुलाई 1894। तो मतलब अगेन इट इज टाइम ट्रैवलिंग। तीसरी कुछ और चीज़ें मिलती हैं जब वो थर्ड लेवल के ऊपर पहुंचता है। तो ओल्ड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब जो बनावट है, ढांचा है, प्लेटफॉर्म का है, करेंसी पुरानी है। अखबार के ऊपर डेट किस चीज़ की थी? 11 जून 1894। लोगों का आना जाना, लोकोमोटिव इंजन देखता है जो पहले भाप से चलते थे, शुरुआत के जो इंजन है। तो इट मीन्स दैट ऑल दीज थिंग्स प्रूव दैट कि यस देयर इज अ टाइम ट्रैवल and time and space intersection in the story. Finally, the letter that was mailed to Charlie's grandfather on 18 July 1894 highlights the intersection of। अब जो लास्ट में उसको लेटर मिलता है उसके ऊपर ये डेट मिलती है, एड्रेस किया गया है उसके दादाजी को। तो इट मीन्स दैट अगेन यानी कि पास्ट और प्रेजेंट। आप 11th क्लास में एक स्टोरी पढ़ के आए होंगे जिसमें जयंत नार्लिकर का कहानी वो था, स्टोरी वो था, और उसका जो टाइटल था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, ये आए गए आगे, एडवेंचर। यस, उसमें जो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट थे, वो प्रोटैगनिस्ट आपने देखा होगा, कभी लाइब्रेरी में गए हैं, फिर लेक्चर चल रहा है, फिर वो बताते हैं वहाँ से मैं टकराया, पुराने कहाँ किस दुनिया में लेके चला जाता है? कॉलोनियल वर्ल्ड, जब इंडिया इंग्लैंड की एक कॉलोनी होता था, वो भी क्या था? टाइम ट्रैवल था। तो इसलिए हम इसको 11th क्लास का जो चैप्टर था एडवेंचर रिटन बाय जयंत नार्लिकर, उससे कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ भी बताया है। इन एडवेंचर जयंत नार्लिकर एक्सप्रेस दैट मैनी वर्ड्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, दो दे अपीयर टू बी सेपरेटेड बाई टाइम। ही कन्वेड दैट द अदर वर्ल्ड ऑल्सो एग्जिस्टेड एंड प्रोस्पर्ड विद वर्ल्ड वी आर अवेयर ऑफ। यानी कि एक वर्ल्ड जिसमें हम जी रहे हैं, एक वर्ल्ड जिसमें हम जीना चाहते हैं, ये दोनों पैरेलली चलते हैं। एक का एग्जिस्टेंस फिजिकल है तो दूसरे का एग्जिस्टेंस एब्स्ट्रैक्ट है, मेंटल है। थर्ड लेवल में ये चीज़ें क्या है? न्यूयॉर्क स्टेशन की बात हो रही है जहाँ पर 2 हैं, और जो थर्ड लेवल है वो ऑथर उसको डिस्कवर करता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ? व्हाट मेड हिम टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल? क्यों लेता है? देखिए, उस दिन बिल्कुल शुरुआत में कहानी में साफ हो जाता कि वो घर आने की जल्दी में था, तो वो क्या लेता? सबवे, या आप अपनी लैंग्वेज में कह लीजिए शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट जब लेता है, 31 ईयर ओल्ड चार्ली है, तो वो कहाँ पर पहुँच जाता है? वन नाइट लास्ट समर ही वर्कड लेट एट द ऑफिस, ही वॉज इन हरी, जल्दी में था। ही टुक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट वॉज फास्टर दैन द बस। उसको लगा कि मैं बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो दैट्स वाई ही टुक दैट सबवे। और उसी सबवे के चक्कर में ही रीच टू द थर्ड लेवल दैट वॉज एब्सोल्यूटली फंटेस्टिक एज वेल एज सरप्राइजिंग फॉर हिम। What does the narrator think of Grand Central? What does it symbolize? इसका ये किस चीज़ का प्रतीक है, किसको सिम्बलाइज करता है? The narrator thinks that Grand Central is growing like a tree. वो एक पेड़ की तरह, एक ट्री की तरह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक उसी तरीके से यानी कि हमारा जो सपनों की दुनिया है, एक बार हम जब उसमें एंटर करते हैं, उसमें खो जाते हैं, उससे हमारा कंट्रोल चला जाता है और हम उसमें जाते ही अंदर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते रहते हैं। इंडल्ज बल्कि वर्ड यूज करना चाहिए। इट पुशेज आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर खुल रहे हैं। स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, जिस तरीके से पेड़ की रूट यानी कि जड़ें होती हैं उस तरीके से। देर आर लॉन्ग टनल्स, लंबी लंबी टनल क्या होती है कि क्या बोलोगे उसको, जो अंडरग्राउंड होती है, गुफा आप कह लीजिए, सुरंग कह लीजिए। अंडर द सिटी ऑफ द देयर वेज ऑफ टाइम स्क्वेयर एंड सेंट्रल पार्क, ये जगह के नाम है।
द ग्रैंड सेंट्रल सिम्बोलाइज द लेबिरिंथ दैट दिस वर्ल्ड इज विद इट्स इंट्रिकेट एंड टेंगल्ड पाथवे। किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है कि भाई ये दुनिया है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, टेंजिबल है। इसको इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेटेड है। ये दुनिया उठ पटंगा किथे हत्ते किथे टंगा, कुछ इस तरीके का एक सॉन्ग भी है। तो ऑलमोस्ट आप काफ़ी चीज़ें यहाँ से सिनेमा से भी समझ सकते हैं इस चैप्टर में। तो व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड द नरेटर सी, क्या स्ट्रेंज थिंग्स देखता है जब वो थर्ड लेवल पर पहुँचता है। 2-3 चीज़ें देखता है। नंबर 1, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो प्लेटफॉर्म की बनावट है, वो आज के जैसी नहीं है। नंबर 2, जो अखबार बिक रहा है उसके ऊपर डेट 1894 का है। तीसरे नंबर पर जो गाड़ी आई तो उसका इंजन क्या है, लोकोमोटिव है, पुरानी गाड़ियाँ जो फिल्मों में, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में आपने देखी होगी। तीसरे नंबर पे जब वो टिकट लेने के लिए काउंटर पे जाता है, डॉलर देता है तो फेंक देता है उसको, क्योंकि व्हाट द रबिश इट इज़, इट मीन्स दैट कि उस टाइम की करेंसी वो नहीं थी। चौथे नंबर पर क्या देखता है कि वहाँ का जो टोटली जो एनवायरनमेंट था, लोगों के जो कपड़े थे, कॉस्ट्यूम थे, पहनावा था, दैट वॉज ऑल्सो टोटली डिफरेंट दैट ऑफ फ्रॉम द प्रेजेंट कॉस्ट्यूम। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, मैंने सिर्फ आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दिया। What did the narrator do to make sure that he was actually at the third level of the Grand Central? क्या करता है इस चीज़ के लिए? वो क्या करता है कि he glanced at the stack of newspaper, अखबार, प्लेटफॉर्म के ऊपर अखबार बिकना एक आम बात है आज भी। तो वो उसके ऊपर देखता है तो डेट लिखी हुई है 11 जून 1894, ठीक है ना। और उसके ऊपर कहानी किस चीज़ की, यानी कि जो मेन जो न्यूज़ है वो किस चीज़ की है, वो है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, जो उस टाइम प्रेसिडेंट होते थे। तो अब उसको यकीन हो गया कि यस, वो टाइम ट्रैवल करके आ गया है। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग जो जगह है वो उसके दादाजी ने उसको बताई थी, तो किस तरीके की जगह है। द नरेटर स्टेट्स मतलब कहता है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस इज अ वंडरफुल टाउन, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े घर हैं। ह्यूज लॉन्स, ह्यूज का मतलब बड़ा, बड़े बड़े क्या हैं, घास के मैदान है। बिग ट्रीज, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, काफ़ी लंबे समर इवनिंग होते हैं। पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, आराम से लोग बैठते हैं, मतलब काफ़ी आराम जो है, पस्त जीवन है वहाँ पर। इट मीन्स द पीपल हैड लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी एंड हैड अ लॉट ऑफ लेजर टाइम, लेजर का मतलब फुर्सत के पल। अब सैम जो है वो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हैं। साइकेट्रिस्ट होता है इसके लिए हिंदी का जो शब्द है उस दिन भी मुझे काफ़ी टाइम के बाद याद आया था, जो आपका डॉक्टर होता है, जो काउंसल वगैरह करता है आपको, मनोविज्ञानी वगैरह आप इसको जो है कह सकते हो, वो उसको कहता कि भाई ये कुछ नहीं है, इट इज़ मियरली अ वेकिंग ड्रीम। लेकिन इसमें ये भी एक कन्फ्यूजन है, लास्ट तक समझने की बात है कि ये सैम जो है ये रियली एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। कुछ क्रिटिक का ये भी मानना है कि सैम और चार्ली दोनों एक ही है। सो ही वॉन्ट्स टू एस्केप एंड हैज़ क्रिएटेड एन इमेजिनरी थर्ड लेवल। ल्यूजा उसकी वाइफ है, जब उसको पता लगता है कि उसको थर्ड लेवल मिला है और वो 2 टिकट खरीदना चाहता है गेल्सबर्ग की, तो उसका क्या रिएक्शन है, वो क्या बोलती है। व्हेन द नरेटर टोल्ड ल्यूजा अबाउट हिज विश शी गॉट प्रीटी वरीड, बहुत चिंता होती है उसको, वो उसका जो मेंटल बैलेंस है उसको लेकर पहले ही चिंतित है। शी वॉज अ लविंग एंड केयरिंग वाइफ, यदि उसको चिंता हो रही है तो इसका मतलब वो एक केयरिंग वाइफ है, अपने हस्बैंड का ख्याल रखने वाली है। शी गॉट अलार्म्ड एट चार्लीज क्लेम टू हैविंग बीन टू द थर्ड लेवल, हिज एक्सचेंजेज द करेंसी वॉज अ कोज ऑफ कंसर्न। और जब रियल में वो $300 के 200 पुराने करेंसी ले आता है तो उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। शी थॉट द थर्ड लेवल टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, वो उसकी सिर्फ एक मन की आप कह लीजिए कि इमेजिनेशन है, कल्पना है। एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप लुकिंग फॉर, कहती है कि इसका पीछा छोड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम दे बोथ स्टार्टेड लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। लेकिन फिर कहानी क्या आती है, उसको जब वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन में देखता है, एक लेटर उसको मिलता है जिसके ज़रिए उसको पता चलता है कि उसका फ्रेंड सैम ऑलरेडी चला गया है और वो आजकल दिख नहीं रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब भी कोई भी नई टिकट इशू होती है तो जो फिलेटलिस्ट हैं, जो स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ रखते हैं, वो लोग एक खाली लिफाफा
उसके ऊपर वो स्टैंप लगाकर अपने आप को ही पोस्ट करते हैं, तो दैट इज नोन एज फर्स्ट डे कवर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। थैंक यू।